जय हिंद दोस्तों। मैं डॉक्टर रणदीप सिंह परिहार, अध्यक्ष नेशनल जस्टिस पार्टी का एक बार पुनः आपसे रूबरू होने का प्रयत्न कर रहा हूं। और इस रूबरू की कड़ी में आज मैं बात करूंगा उस विषय पर जिस विषय को लेकर आज पूरी दुनिया चिंतित है। बात है अफगानिस्तान की। सब जानते हैं कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, किस तरह अशरफ गनी की सत्ता को हटाया गया और वहाँ तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान में कब्जा कर लिया। अब अगर ऐसे किसी भी देश की सत्ता को बेदखल किया जाएगा और देश पे कब्जा किया जाएगा, तो तब सबसे बड़ा जो प्रश्न उठता है वो आता है यूएनओ पर, यूनाइटेड नेशंस पर, कि उसका आखिर काम क्या है, यूएनओ का क्या रोल है। और आज हम देखते हैं कि पूरी मानवता, पूरी दुनिया आज ये सोच रही है कि जो यूएनओ है वो फेल हो चुका है। और यूएनओ आज नहीं फेल हुआ। जब चाइना ने तिब्बत पे कब्जा किया तब यूएनओ ने कुछ नहीं किया। जब पाकिस्तान ने मोहम्मद अली जिन्ना की कमांड में जम्मू कश्मीर पे हमला किया तब यूएनओ ने कुछ नहीं किया। और जब अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया तब यूएनओ ने कुछ नहीं किया। तो आखिर यूएनओ का औचित्य क्या है? क्या ज़रूरत नहीं है कि यूएनओ का जो सिस्टम है जिसमें 5 मेंबरों को ही परमानेंट सीट दी गई है, तो क्या उसको आज चेंज नहीं करना पड़ेगा? क्या यूएनओ का फिर से रीऑर्गेनाइजेशन नहीं होनी चाहिए? और इसी तरह का सवाल आज हिंदुस्तान पर भी उठता है कि जितना पैसा अफगानिस्तान पर हिंदुस्तान ने लगाया, आज वो पैसे का हिसाब कौन देगा? अफगानिस्तान की डेवलपमेंट के लिए जितना भारत सरकार की ओर से वहाँ पर डेवलपमेंट के प्रोग्राम शुरू किए गए, आज उसका क्या होगा? तो हमारी ये एक मांग है कि जितना भी पैसा अफगानिस्तान पे लगाया है वो उस पैसे का पाई पाई का हिसाब होना चाहिए। और वो कौन सी नीतियां रही होंगी जिनके तहत हिंदुस्तानियों का गला काट कर, हिंदुस्तानियों का पेट काट कर अफगानिस्तान पे पैसा लगाया गया, और आज वो पैसा हम देखते हैं कि बर्बाद हो गया है। और जब तालिबान का वहाँ पर कब्ज़ा नहीं था, अशरफ गनी की सरकार थी या उसके पहले दूसरी सरकारें नहीं, तो वहाँ से जो नॉन मुस्लिम्स लोगों को भगाया गया था उनको हिंदुस्तान में शरण दी गई। और क्या वजह थी कि हम अफ़गानिस्तान में पैसा लगाते रहे और हम अफ़गानिस्तान को ये तक नहीं कह सके कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं, विशेषकर हिंदू और सिख अफ़गानी, उनके लिए वहाँ को सिक्योरिटी जोन बनाकर वहाँ उनको रिहेबिलिटेट किया जाता। तो आज हम मांग करते हैं कि वो उस पैसे का पाई पाई का हिसाब हो, और जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जो हुकूमत में बैठे हुए हैं, उन पे केस लगाया जाए, उनकी प्रॉपर्टियाँ कुर्क की जाए, और उनको सत्ता, और अगर वो कहीं भी अगर वो सरकारी पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको वहाँ से हटा दिया जाना चाहिए। क्योंकि एक एक पाई का हिसाब होना चाहिए। यूएनओ को डिज़ाल्व करके उसको रीऑर्गेनाइज किया जाए, और हिंदुस्तान का जो पैसा गया है जिन जिन सरकारों में, चाहे वो मोदी की सरकार में गया है, चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह की, या उसके पहले जो अफ़गानिस्तान में खर्चा किया गया, उसका पाई पाई का हिसाब हो। इन सब की प्रॉपर्टीज़ कुर्क करके, और इनको जो रिस्पॉन्सिबल हैं, हम तो कहेंगे कि उनको भी जेलों में डाल दिया जाना चाहिए। आज की बात इतनी ही। जय हिंद।